नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, ये सभी को पता है और केजरीवाल आकर यहाँ पर बार बार गुजरात में दौरे कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री तो वो हैं दिल्ली के, पर यहाँ पर अब वो समय जो ज़्यादा बिता रहे हैं वो बिता रहे हैं गुजरात में वो ज़्यादा समय बिता रहे हैं और गुजरात की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में वो कांग्रेस की जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, बीजेपी को सीधे टक्कर दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों को फ्री की चीजें बांटने के झूठे वादे भी कर रहे हैं कि लोग फ्री की रेबड़ी के लिए सामने आए और हमें सरकार में ले आए। इस तरह के कारनामे करने में तो केजरीवाल को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। केजरीवाल माहिर है धूल उड़ाने में, धुआं उड़ाने में, अफवाह उड़ाने में और झूठ बोलने में। ये कौन नहीं जानता कि केजरीवाल कितने झूठ बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल बार बार झूठ बोलते हुए गुजरात की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यह गुजरात में कांग्रेस की जो कमजोरी है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या है, जहां चुनाव है वहां कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही, पर बाकी राज्यों में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इसी का फायदा केजरीवाल उठा रहे हैं और गुजरात में अपना जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर इस प्रचार प्रसार से होने वाला कुछ नहीं है। दरअसल गुजरात में प्रचार प्रसार तो वो कर ही रहे हैं, पर जमकर झूठ भी बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जैसे कि कुछ पिक्चरें वायरल हो रही है जिसमें गुजरात में 142 सीट केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की दिखाई जा रही है, जिसका प्रचार प्रसार रजत शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें हवा बनाई जा रही है कि रजत शर्मा भी कह रहे हैं कि ये जो आगे वाली गुजरात की सरकार है वो आम आदमी पार्टी की होगी, जबकि ये न्यूज़ भी फेक है। ऐसे ही बहुत से झूठों के द्वारा केजरीवाल अपने आप को और अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये शहरों में कर रहे हैं। जो भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो शहरों में जा रहे हैं, ना कि गांवों में। और गांवों में भी जो लोग हैं वो मोदी की ही व्याख्या करते हैं, यानी कि मोदी को ही अपना लीडर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो आम आदमी पार्टी है ये क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि जिस तरह हमने पंजाब पर जीत हासिल कर ली उसी तरह गुजरात में भी कर लेंगे। पर गुजरात और पंजाब दोनों ही अलग अलग है। पंजाब में वो जीत इसलिए मिल गई क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई भी गढ़ नहीं है, बीजेपी का कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है, ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडर था, ना ही कुछ। वो कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत गई। पर गुजरात जो माना जाता है वो बीजेपी का केंद्र माना जाता है, यानी कि मोदी जी का केंद्र माना जाता है, आरएसएस का केंद्र माना जाता है, तो इसलिए वहां पर तो नामुमकिन है आम आदमी पार्टी का जीतना। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की असेंबली में बैठकर जो मोदी को गाली देते हैं, गुजरातियों को गाली देते हैं, अंबानी अडानी को गाली देते हैं, वो गुजरात में कैसे जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें जहाँ भी जो ये केजरीवाल जाते हैं या फिर जो कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जाते हैं, गुजरात में जहाँ भी जाते हैं वहीं मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। और यही नहीं, जिस ऑटो वाले का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था, जिसके घर वो गए थे, वो भी अगले दिन मोदी जी की रैली में ही दिखाई दिया था कि भाई मैं तो मोदी जी का समर्थक हूं, मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। अब यहाँ पर किस तरह केजरीवाल की किरकिरी हुई सभी सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी जगह छोड़कर, यानी कि जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है उसने वो स्थान भी ढीला छोड़ दिया है, जिसके बाद केजरीवाल उसका फायदा उठा रहे हैं और इसके बाद वो नंबर 2 पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात में। मोदी और अमित शाह एक ऐसे नेता है जो बहुत ही दिमाग से राजनीति करते हैं। यहाँ पर केजरीवाल उनकी राजनीति समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक और चीज आने वाली है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। अब इसके बाद ना केजरीवाल घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। दरअसल एमसीडी के जो चुनाव दिल्ली में आ रहे हैं, अब केजरीवाल को तय करना होगा, या तो उन्हें गुजरात चुनाव पर ही अपना ध्यान देना होगा या एमसीडी चुनाव पर देना होगा। अगर दिल्ली में एमसीडी चुनाव केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी हार जाती है तो उनके जो सारे मॉडल्स हैं, स्कूल मॉडल्स, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, अस्पताल जो बनवाए हैं उन्होंने उसके, तो ये सारे धरे की धरे रह जाएंगे और केजरीवाल रह जाएंगे
सबके मुंह ताकते हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर वो गुजरात में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो गुजरात में उनके जीतने के चांसेस तो हैं ही नहीं। पर ये राजनीति है और कुछ कहा नहीं जाता, पर यही कहा जा सकता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार कभी नहीं बन सकती मोदी के रहते हुए। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जितने भी फेक सर्वे वो करवा रहे हैं वो अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल अपने आप को तसल्ली देने के लिए फेक सर्वे करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने 142 सीट अपने लिए बुक कर दी है या वो 142 सीट जीतने वाली हैं। दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े बड़े, उनका जो नाम लेकर वो फेक सर्वे करवा रहे हैं, उसके बाद अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, इंटरनल सर्वे भी वो करवा रहे हैं। नवसारी विधानसभा के द्वारा जो उन्होंने सर्वे करवाया उसमें 90% वोट आम आदमी पार्टी को मिली है और दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही है वो कांग्रेस, और उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 10% वोट उन्होंने दी है। अब यहाँ पर जब इसकी खोजबीन हुई तो पता चला कि एक ही व्यक्ति था जो इसमें वोट पर वोट करे जा रहा था, वो भी केजरीवाल का था। तो यहाँ पर भी केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया और केजरीवाल कितने बड़े झूठे हैं वो तो सभी जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।